प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तो बीए भाग द्वितीय के सेकंड पेपर भारतीय समाज की सामाजिक समस्याएं और राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए भाग प्रथम के सेकंड पेपर भारतीय समाज और इन दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने एक बहुत ही ज्वलंत समसामयिक विषय का चयन किया है। सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता का दंश हिंदुस्तान विभाजन के समय से ही और उसके पूर्व से भी झेलता रहा है और इस सांप्रदायिकता ने जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। वसुधैव कुटुंबकम का विश्व को हम संदेश देने वालों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक धब्बा है, बहुत ही बड़ा एक कलंक है, बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है। आज मैं आपसे इसी पे विस्तार से चर्चा करूंगा कि कम्युनलिज्म है क्या, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, क्या इसके मायने हैं, ये क्यों समाज में जन्म लेती है और इसके समाज पे क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हम इन्हीं बिंदुओं पर एक समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भारत की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है सांप्रदायिकता। इसने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित की है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामंजस्य की समस्या ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया है। समय समय पर भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृतियों के लोग आते रहे हैं। कई संस्कृतियों एवं धार्मिक समूहों को तो भारतीय समाज से सामंजस्य हो गया, कई उनमें विलीन हो गए, किंतु कईयों ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा। समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों को जन्म दिया। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। अलीगढ़, रांची, मेरठ, कोलकाता, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद, जलगांव, जमशेदपुर, बम्बई, गुजरात आदि रक्त रंजित यादें अभी भी ताज़ा हैं। सांप्रदायिकता के समान ही भारत में अन्य समस्याएं भी हैं, उनको हम आगे विस्तार पूर्वक समझेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सांप्रदायिकता की। सांप्रदायिकता की समस्या को समझने से पूर्व हमें इसके अर्थ को समझ लेना चाहिए। रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने ही जातीय समूहों के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। श्री कृष्णदत्त भट्ट के अनुसार संप्रदाय का अर्थ है मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे अच्छा है, उसी का महत्व सर्वोपरि होना चाहिए, मेरे संप्रदाय की ही तूती बोलनी चाहिए, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। अन्य संप्रदाय है उन्हें या तो पूर्णतः समाप्त कर दिया जाना चाहिए या यदि वे रहे भी तो मेरे मातहत में रहें, मेरे आदेशों का सतत पालन करें, मेरी मर्जी पे आश्रित हों। और इसको और ज़्यादा विस्तार से स्पष्ट करते हुए भट्ट कहते हैं कि अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और
आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वह वास्तविकता या काल्पनिक भय की आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। स्मिथ संप्रदायवाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीति तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं, जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से सांप्रदायिकता की निम्न विशेषताएं उभर कर सामने आती है। सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूहों से है, अर्थात एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहाँ एक धर्म में ही विभिन्न मतांतर है, वहाँ सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म में ही विभिन्न छोटे छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में ही शिया सुन्नी, हिंदुओं में भी शैव वैष्णव कबीर रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। दूसरी ओर खास बात है कि सांप्रदायिकता में यह भाव विद्यमान होता है कि अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, अपनी भाषा ही एवं संस्कृति ही श्रेष्ठ है। तीसरा है, सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों भाषाओं संस्कृतियों के प्रति घृणा तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। ये विरोधी भाव ही सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष को पैदा करते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात है कि सांप्रदायिकता पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान पे सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव को पैदा करती है। और लास्ट खास बात है सांप्रदायिकता की कि सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न यह वास्तविक या काल्पनिक भय है कि अन्य धार्मिक समूह उनके संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे और जान माल की क्षति पहुंचाएंगे। ये हमने आज बात की सांप्रदायिकता की। अगर हम इसके निचोड़ में हम बात करें तो सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक वर्ग अथवा संप्रदाय के लोगों में अपने आर्थिक एवं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है और उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं। ये है सांप्रदायिकता। अब मैं कल आपको इसके कारणों के परिप्रेक्ष्य में, इसके लिए जो उत्तरदायी कारण हैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। मेरे प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह रहती है मित्रों कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें और स्वयं को अध्ययन अध्यापन में संलग्न रखें। और साथ ही जो विकृतियाँ, हमने पहले जातिवाद पढ़ा, अब सांप्रदायिकता पढ़ रहे हैं, तो ये इस तरह की विकृतियाँ जहाँ भी जिस रूप में भी आपको दिखती हैं, तो अपने स्तर पे, अपने युवा होने के हस्ताक्षर के रूप में आप इन्हें ख़त्म करने, इन्हें समाप्त करने में अपनी रचनात्मक भूमिका अवश्य निभाएं। हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखने भी चाहिए। हम अध्ययनशील, कर्मशील, तार्किक, विवेकी प्राणी हैं, तो इसका हमें प्रमाण भी समाज को, राष्ट्र को देना चाहिए। मेरा अर्थ कतई ही आपके उपद्रवी होने या हिंसक होने, पथभ्रष्ट होने से नहीं है। मेरा अर्थ सिर्फ और सिर्फ गलत का बहिष्कार और सही का समर्थन करने मात्र तक है। आप समाज में अपनी रचनात्मक भूमिका अवश्य निभाएं। कम से कम इतनी तो अवश्य निभाएं कि इन विकृतियों से स्वयं तो दूर रहें
और जो अपने आसपास का परिवेश है उसे भी इन विकृतियों से दूर रखने का प्रयास करें। हम समस्त एक भारतीय हों, इसी चीज़ की हम समाज में, राष्ट्र में एक हमारी पहचान बनाएं और इसके साथ साथ हम स्वयं को अध्ययन अध्यापन में भी व्यस्त रखें, सुचारू रखें और नोट्स बनाते रहें। और ये जो आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं महाविद्यालय के माध्यम से, महाविद्यालय के चैनल के माध्यम से जो ई कंटेंट्स मिल रहे हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं, इनका आप गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करें, इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं और अपनी समस्या जिज्ञासा से हमें अवगत कराते रहें। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन शुभकामनाओं के साथ शुभ प्रभात।